हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई एम रोकी, योर रीजनिंग फैकल्टी, और आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक लर्निंग पे। तो आज हम कुछ डिफरेंट डिस्कस करेंगे। जैसे आप टाइटल देख ही रहे हैं, आरआरबी पीओ क्लर्क प्रीलिम्स की रीजनिंग की स्ट्रेटजी की रीजनिंग सेक्शन में हमने 40 आउट ऑफ 40, ठीक है, 40 आउट ऑफ 40 कैसे स्कोर करना है। तो ये एक ऐसा सेक्शन है जो आपको फुल आउट ऑफ फुल स्कोर जो है करके दे सकता है। देखो, अगर हम जनरली देखें, जो आरआरबी के एग्ज़ाम है, दो एग्ज़ाम है, पीओ एंड क्लर्क। जो अगर हम कट ऑफ की बात करें प्रीलिम्स की, ठीक है, हमको पता है कि दो सेक्शन होते हैं, एक रीजनिंग होता है और एक क्वांट होता है। 40 मार्क्स की रीजनिंग, 40 मार्क्स का क्वांट। तो आउट ऑफ 80 जो क्लर्क की कट ऑफ होती है अराउंड 70 प्लस होती है, 75 प्लस होती है, 75 के आसपास रहती है। और जो पीओ की कट ऑफ होती है प्रीलिम्स की अराउंड 65 होती है। 65 से थोड़ी कभी कम ज़्यादा भी हो जाती है, कभी कम भी होती है। हमको पता है कि ये जो कट ऑफ है स्टेट वाइज आती है, तो किसी स्टेट की वैकेंसीज के अकॉर्डिंग कट ऑफ ज़्यादा हो सकती है, किस स्टेट के वैकेंसीज के अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ कम हो सकती है, ठीक है। बट ये है कि अराउंड इतनी कट ऑफ तो होती है, क्लैरिकल की 75 के आसपास, पीओ की 65 के आसपास, ठीक है। तो इतना स्कोर करने के लिए तो ऑब्वियस है कि इस सेक्शन में हमको इतना तो स्कोर करना ही पड़ेगा। अब जो स्ट्रेटजी हम आज डिस्कस करेंगे दोनों के लिए है, पीओ के लिए भी और क्लर्क के लिए भी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें आते हैं रीजनिंग में और कितनी उनकी वेटेज, मार्क्स की वेटेज रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूंगी, ये टॉपिक और उनकी मार्क्स की वेटेज लिखी है, ये एक्सपेक्टेड है या जो जनरल ट्रेंड चल रहा है पिछले कुछ सालों से कि कितने मार्क्स का कौन सा टॉपिक आ रहा है, जो जनरल ट्रेंड चल रहा है बैंकिंग एग्जाम्स का वो है, ठीक है। हम उसके अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे। जो पजल्स, हम सबको पता है कि जो बैंकिंग के एग्जाम्स हैं रीजनिंग में पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट की काफ़ी अच्छी खासी वेटेज होती है। 40 मार्क्स का ये सेक्शन है और आउट ऑफ 40 20 to 25 मार्क्स के तो सिर्फ और सिर्फ पजल और सीटिंग अरेंजमेंट ही हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग एक सेक्शन है, इसमें से भी हमको 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। ऐसे ही साइलोइज्म 5 क्वेश्चंस, अल्फान्यूमेरिक सीरीज 5 क्वेश्चंस, इनइक्वालिटी 5 क्वेश्चंस। और उसके बाद ये कुछ टॉपिक्स हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग और अल्फ़ाबेट्स। इन टॉपिक्स में से मिला के हमारे पास 7 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन चारों में से देखने को मिलेंगे। ये नहीं है कि हर टॉपिक में से ऐसे ही आएगा, ये श्योर है, ये तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब इन टॉपिक में से हो सकता है 2 का सेट आ जाए, हो सकता है 3 का सेट आ जाए, ठीक है, हो सकता है 4 का सेट आ जाए और ये आए ही ना, हो सकता है 2 का सेट आ जाए, ठीक है, 2-10 देखो, मान लो 20 मार्क्स में से यहाँ से आ गया 20 क्वेश्चंस पजल के आ गए, 2 इन 4 में से कोई आ गई, ठीक है, तो 10 वो बन गई और 10 मार्क्स का यहाँ से आ गया तो हो गए 40 क्वेश्चंस। ऐसे हो सकता है कि 20 यहाँ से आ गए, 3 टॉपिक्स में से 3 सेट यहाँ से आ गए तो उनके 15 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का यहाँ से आ गया तो अगेन कितने बन गए 40 क्वेश्चन। मतलब कुछ भी हो सकता है। जो जनरल ट्रेंड देखने को मिलता है वो यही मिलता है कि पजल और सीटिंग अरेंजमेंट की जो वेटेज है वो ज़्यादा होती है। इन जो ये वाले टॉपिक्स हैं इनमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो 5-5 के सेट में आते हैं और इन 4 और 5 जो टॉपिक्स में से मिला के 7 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ऊपर से हमको पता है कि शिफ्ट्स भी कई होती हैं, तो किसी शिफ्ट में कोई ट्रेंड होता है, किसी शिफ्ट में कोई ट्रेंड होता है। बट जनरली इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा हमको इस टॉपिक्स में से ही मिलेगा, ठीक है। तो स्ट्रेटजी क्या है, प्रिपरेशन करनी है हमने। सबसे पहले तो ये टॉपिक है जो मिसलिनियस टॉपिक है, एक्सेप्ट पजल्स, ये टॉपिक हैं हमारे मोस्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। हमने एक भी मार्क कट नहीं करना इन टॉपिक में से, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं और टाइम सेविंग होते हैं। मान लो अगर ये सारा मिला के 20 मार्क्स का भी आता है तो ये 20 मार्क्स हम इजीली 10 मिनट्स में स्कोर कर सकते हैं, बहुत ही इजीली 10 मिनट्स में, ठीक है। तो इतने इजी ये टॉपिक्स होते हैं और इतने इजी इनके क्वेश्चंस होते हैं कि 10 मिनट में ये वाले 20 मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं,
ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना, ताकि हम जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम में जाके कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को कवर कर लें, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को कवर करना है। उसके बाद अब पज़ल और सीटिंग अरेंजमेंट है जो, ये काफ़ी बड़ा हुआ है स्टूडेंट्स के माइंड में कि पज़ल बहुत टफ होते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत टफ होते हैं, सर्कुलर आ गया, इनसाइड आ गया, आउटसाइड आ गया, पता नहीं क्या कुछ, ठीक है। तो इसको स्ट्रॉन्ग करने का वे क्या है, सबसे पहले तो जो लेवल होगा एग्ज़ाम में वो इजी टू मॉडरेट होगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ ये जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग है, ये नहीं है कि ऐसा ही होगा, जो जनरल ट्रेंड चलता है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ईजी से मॉडरेट होगा, बहुत से टफ क्वेश्चंस इसमें आपको नहीं मिलेंगे, इजी से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसको स्ट्रॉन्ग करने का वे क्या है, आपने डेली घर पे पजल्स बनाने ही बनाने हैं। 1 आवर दो, इससे ज़्यादा दो, वो आपकी इच्छा है, बट स्पेशली पजल्स पे आपने घर पे टाइम देना ही देना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसकी जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, इन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है एक एक करके, और साथ में डेली कुछ ना कुछ सेपरेट टाइम हमने पजल्स को और सिटिंग अरेंजमेंट को डिवोट करना है, ठीक है। तो ये तो होगी सिलेबस की, सबसे पहले ये वाले टॉपिक्स करो, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या साथ साथ में क्या करना है, पजल्स को करना है। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा है क्विज़ेस एंड मॉक्स की टू सक्सेस। अगर हमको कोई भी मेनली बैंकिंग का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उसका जो सक्सेस का फॉर्मूला है, सक्सेस का मंत्रा है, वो क्या है, डेली क्विज़ेस देने और डेली ही मॉक्स को अटैम्प्ट करना, ठीक है। फुल लेंथ मॉक्स और छोटे छोटे जो क्विज़ेस होते हैं। क्विज़ेस के लिए आप हमारे इलेक्ट्रिक लर्निंग का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे डेली क्विज़ेस चल रहे हैं, या और भी कई सारे सोर्सेज इंटरनेट पे अवेलेबल जहाँ पे डेली क्विज़ेस आते हैं। तो कहीं से भी आपने डेली क्विज़ेस को अटेम्प्ट करना ही करना है। और मार्केट में बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिन पे आपको पेड मॉक्स मिलेंगे, तो किसी भी अच्छी वेबसाइट से, ठीक है, जो भी आपको पसंद हो वहाँ से मॉक्स आपको लेने हैं, ठीक है, और डेली आपको मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं। डेली मिनिमम 1, अगर पॉसिबल है आपके लिए तो 2 मॉक्स डेली आपको लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। अब ठीक है जी, क्विज़ दे दिया, मॉक दे दिया, कैसे एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आज मान लो मैंने मॉक दिया, आज मॉक देके आउट ऑफ 80 मेरे स्कोर आए 40, और 40 स्कोर के साथ तो कभी भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो सकता। हमको इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इम्प्रूव कैसे होगा, ऑब्वियस है, एनालिसिस के साथ। जो मॉक हमने दिया उसका एनालिसिस करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अगर हम मॉक का एनालिसिस नहीं करेंगे तो ये मॉक देने का कोई बेनिफिट नहीं, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एनालिसिस। अब एनालिसिस में हमको मेनली 3 चीज़ें देखनी है। ये वाला जो पार्ट है इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना चाहते हो तो लिख लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। मैं इसको रेज कर रहा हूँ ताकि हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ा सकें। मान लो आज मैंने एक मॉक दिया और उस मॉक में मेरे स्कोर आए 40 आउट ऑफ 80, ठीक है। अब मैंने इन 40 मार्क्स को इंक्रीज करना है और लेकर जाना है 70 to 75 प्लस के आसपास, ठीक है। तो ये कैसे होगा, देखो जब आप मॉक दोगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने रॉन्ग कर दिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, उसको मैं तीसरे नंबर पे लिख रहा हूँ, डिडंट अटेम्प्ट, ठीक, डिडंट अटेम्प्ट, जो आपने स्किप कर दिए थे, ठीक है। आप वो वाले क्वेश्चंस कौन से हैं जिनको आपने स्किप कर दिया था। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिन क्वेश्चन में आपने टाइम काफ़ी ज़्यादा लिया, टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम किया,
ये सब जब मॉक दे दोगे उसके बाद हर जो अच्छी वेबसाइट्स है वो पूरा एनालिसिस आपको प्रोवाइड करती हैं कि किस क्वेश्चन में आपने कितना टाइम दिया, किस क्वेश्चन में आपने कितना टाइम दिया। ठीक है, तो ये 3 तरह के क्वेश्चन होंगे जो आपने रॉन्ग कर दिए, जिन क्वेश्चन में आपने टाइम ज़्यादा कंज्यूम किया नॉर्मल से, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने स्किप कर दिए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन 2 क्वेश्चंस को देखना है। जो क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, जिन्होंने मार्क्स को क्या किया, नेगेटिव किया, और जिन क्वेश्चंस में टाइम कंज्यूम आपने ज़्यादा किया। क्योंकि ये जो 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये वैसे क्वेश्चंस होंगे कि आपको कुछ ना कुछ तो इनके बारे में पता है, बट किसी ना किसी वजह से, कुछ ना कुछ माइनर मिस्टेक की वजह से वो क्वेश्चन या तो रॉन्ग हो गया, या आपको उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं पता जिसकी वजह से आप टाइम कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि आपने इन क्वेश्चंस को देखना है और इनको इम्प्रूव करना है। आपने नोट डाउन करना है कि किस वजह से आपने ये क्वेश्चन को रॉन्ग कर दिया, या कौन सा कंसेप्ट आपका वीक है, या कौन सी जो शॉर्ट ट्रिक है आपको नहीं पता जिसकी वजह से आप टाइम कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हो। पहले 2-3 मॉक टेस्ट दो और फाइंड करो उन एरियाज़ को इन क्वेश्चंस के ज़रिए। मान लो ब्लड रिलेशन एक टॉपिक है, ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तीनों बार। तो आपने मान लो 3 मॉक टेस्ट दिए, ठीक है, 3 मॉक टेस्ट दिए और तीनों मॉक टेस्ट में आपने ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन गलत कर दिया। इट मीन्स ब्लड रिलेशन जो टॉपिक है वो आपका वीक है। तो आप ब्लड रिलेशन टॉपिक को रिवाइज करो। ऐसे मान लो क्वांट में कोई टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो प्रॉफिट एंड लॉस। इस प्रॉफिट लॉस जो टॉपिक है इसका भी आपने तीनों बार क्वेश्चन क्या किया, रॉन्ग कर दिया। ठीक है, तो अगेन इट मीन्स क्वांट में आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो क्या है, वीक है। तो इन टॉपिक्स को क्या करो, आप पहले रिवाइज करो नेक्स्ट मॉक टेस्ट देने से पहले। ठीक है, ऐसे कुछ टॉपिक होंगे जिनमें आप टाइम कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हो। मान लो एक टॉपिक है साइलोइज्म। इट मीन्स आप साइलोइज्म के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए टाइम ज़्यादा ले रहे हो, मान लो तीनों मॉक टेस्ट में। इट मीन्स आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं पता, या इसमें आपकी जो स्पीड है वो कम है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है, तो आप इसकी भी प्रैक्टिस ज़्यादा करो। आपको ऐसे कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे जिनके या तो आपके वीक हैं, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, या उनकी शॉर्ट ट्रिक्स आपको नहीं पता जिनकी वजह से टाइम कंज्यूम आपका ज़्यादा हो रहा है। तो पहले उन टॉपिक्स को आप ब्रशअप करो। उन टॉपिक्स को ब्रशअप करके आप दोबारा मॉक टेस्ट दोगे तो इस बात की गारंटी है कि आपके 40 से मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, चाहे वो 2 मार्क्स इंक्रीज़ हो, चाहे वो 4 मार्क्स इंक्रीज़ हो, चाहे वो 10 मार्क्स इंक्रीज़ हो। बट इस बात की श्योरिटी है इतना काम करने के बाद आपके 40 से मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं वो वाले क्वेश्चंस जिनको आपने अटैम्प्ट नहीं किया। मान लो कुछ 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको आपने अटैम्प्ट नहीं किया, तो ये नहीं है कि ये 5 के 5 क्वेश्चंस पे आपने वर्क करना है। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों जो एग्ज़ाम में डाले ही तो गए हो कि आप उनको स्किप करो। ठीक है, नॉर्मली कहा जाता है कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, क्या करना है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है कि हमको क्या छोड़ना है। ठीक है, अगर ये 5 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमको स्किप ही करने चाहिए थे तो वो वेल एंड गुड है, उन क्वेश्चंस पे आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर इन 5 क्वेश्चन में से जो आपने स्किप किए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो अटेम्प्ट किए जाने चाहिए थे, इजी थे, टाइम कम लगना था उन पे, फिर भी आपको नहीं आते थे और आपने उनको स्किप कर दिया, तो उनके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट देते जाओगे, अपने वीक एरियाज पे काम करते जाओगे, उनको इम्प्रूव करते जाओगे, ये वाले मार्क्स हैं जो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होते रहेंगे। और एक टाइम आ जाएगा कुछ टाइम के बाद जब ये 40 में से मार्क्स हैं जो 70-75 तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे जो मेन फंडा है कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने का वो क्या है, एक तो डेली क्विज़ किसी भी वेबसाइट से, चाहे हमारे टेलीग्राम चैनल पे दो या किसी भी वेबसाइट पे जाके आप दे सकते हो। मार्केट में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जो फ्री क्विज़ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो फंडा है वो क्या है कि डेली मॉक्स लगाना, 1, 2, 2, 3 मॉक दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। ठीक है, डेली आपको मॉक्स देने ही देने हैं। सिर्फ 45 मिनट का तो मॉक्स होगा, 45 मिनट का तो मॉक्स होगा। 45 मिनट में
कितना टाइम होता है, तो आप डेली 2-3 मॉक भी तो दे ही सकते हो 24 आवर्स में से 45 मिनट निकाल के, ठीक है। तो डेली आप मॉक्स दो और क्विज़ेस अटैम्प्ट करो। यही 2 चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम्स क्रैक करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए जो मेन स्ट्रैटेजी यही है कि जो मिसलेनियस टॉपिक हैं उनको पहले कवर करो, उनको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि अगर वो 20 मार्क्स के भी एग्ज़ाम में आ गई, ठीक है, 20 मार्क्स के, तो 20 आउट ऑफ 20 तो आपको स्कोर करना ही करना है किसी हाल में। ये 20 मार्क्स आपको नहीं छोड़ने। उसके बाद आओ पजल्स पे। डेली पजल्स की प्रैक्टिस करो, क्विज़ेस में भी करो, मॉक्स में भी करो, और सेपरेटली कहीं से भी मटेरियल मिलता है, कोई आपके पास PDF है, कोई आपके पास कोर्स है, उसमें से आप डेली पजल्स की प्रैक्टिस करो। जितना टाइम आप पजल्स पे दोगे उतना ही आपका जो स्पीड है वो आपकी फास्ट होगी। और एक और बात, नॉर्मल स्टूडेंट क्या करते हैं, टफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं कि टफ क्वेश्चंस अगर आ गए तो इजी क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, बट ऐसा कभी नहीं होता। जो हमारा ये एग्ज़ाम है RRB PO और क्लर्क का, इसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं मैंने आपको पहले भी बताया, ओवरऑल इजी टू मॉडरेट होते हैं। तो आपने प्रैक्टिस भी इजी टू मॉडरेट लेवल की ही करनी है, आपने टफ लेवल की प्रैक्टिस नहीं करनी, बट इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है ताकि आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाए और आप 45 मिनट में इतना स्कोर कर पाओ। टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके स्पीड इंक्रीज़ नहीं होगी, ठीक है। स्पीड इंक्रीज़ कैसे होगी, जब जो एग्ज़ाम में लेवल आ रहा है उसी लेवल की हम प्रैक्टिस करेंगे, बट प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा, ठीक है। अब चाहे वो पजल्स हैं, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे वो मिसलेनियस टॉपिक है, चाहे वो TI है, कोई भी है, बट हमको ईजी टू मॉडरेट लेवल पे ही प्रैक्टिस करनी है। हम कोशिश करेंगे जल्दी ही RRB PO के लिए कुछ स्पेशल सीरीज़ लेके आने की, ठीक है, रीजनिंग की, ठीक है। अगर पॉसिबल हुआ तो हम आपको नोटिफाई कर देंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी स्ट्रैटेजी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। आगे की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और उसके साथ जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस करो, ताकि आपके पास जो न्यू वीडियोज़ आएंगी, अगर हम कोई भी सीरीज़ लेकर आते हैं या कोई भी न्यू वीडियोज़ आ रही हैं, तो उनकी जो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, हमारी एक फ्री सीरीज़ चल भी रही है। हमारी एक फ्री सीरीज़ चल भी रही है हमारे YouTube चैनल के ऊपर, जिसमें हम रीजनिंग, इंग्लिश और GK, ये 3 चीज़ें कवर कर। अगर आप RRB को फोकस कर रहे हो तो ये वाली जो सीरीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगी, और ये वाली सीरीज़ भी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और उसके बाद हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे हम डेली 6 क्विज़ेस को कंडक्ट करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि आप डेली क्विज़ दो। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, इलेक्ट्रिक लर्निंग वहाँ पे चैनल ग्रुप को सर्च करो, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो। वहाँ पे डेली हम 6 क्विज़ेस कंडक्ट करते हैं, रीजनिंग का, इंग्लिश का, करंट अफेयर्स का एंड GK का, ठीक है। तो ये था आज के लिए इतना ही। ओके जी, थैंक यू।